शहर कायद में नई और पुरानी इमारतें बहुत तादाद में मौजूद हैं। जहां शहर में बात होती है कि जदीद तरीन प्लाजा तामीर किया जाएगा, तो वहीं ऐसी बेशतर इमारतें भी मौजूद हैं जो ना तो जलजला प्रूफ हैं और ना ही अब के आने वाले मानसून का सामना कर सकती हैं। लेकिन उन इमारतों में आज भी बड़ी तादाद लोगों की रिहाइश पजीर है। क्या ऐसी वजूहात हैं? आज इन द लाइन ऑफ फायर में बात होगी और बात होगी जिम्मेदारान से भी कि वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इन इमारतों को अब खाली होना चाहिए। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद मोइन। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया में। यहाँ पर ऐसी इमारतें बेतहाशा हैं जो मखदूश हालत में हैं, जिनको नोटिस जारी कर दिए हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी लोग जो है रिहाइश पजीर हैं। मेरे दाएं जानिब भी एक इमारत है जिस पर बाहर जो है वो KBCA का नोटिस भी लगा हुआ है, जो कि अब रीजनल ऑफिस है KBCA का, अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ को मॉनिटर कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो कुछ लोग रिहाइश पजीर हैं। यहाँ के इलाका मकीन से जैसी हमारी बात हुई है कि जी यहाँ पे इंतहाई जो है वो गरीब तबका रहता है, वो मजबूर है इन टूटी फूटी इमारतों में गिरने पर। इस इमारत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरीके से इस बोर्ड पे आवेज़ा है, क्योंकि ये 1, 2 और 3 इमारतें ऐसी हैं जिनमें से अब मलबा भी झड़ रहा है और ये गिरने के वाक़यात जो है मलबे के वो होते रहते हैं और लोग इसमें जो है वो ज़ख्मी भी होते रहते हैं। इस जगह पर कंजस्टेड सा एरिया है, चूँकि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जी 25 गज जो है वो दूर रहें, जो है इंतज़ामिया उसके तवस्सुस से, लेकिन यहाँ पर जगह 25 गज की नहीं है। अब कुछ इलाका मकीन यहाँ पर जो इस सड़क पर कारोबार करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर गए उस इलाके में उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने तो मना कर दिया कि इस इलाके की हालत क्या है और जो इंतज़ामिया जब यहाँ आती है नोटिफाई करती है तो लोग यहाँ की जो है वो जगह क्यों नहीं खाली करते। सर मुझे ज़रा इस जगह के बारे में बताइए। ये इमारत है, जिस तरीके से यहाँ नज़र भी आ रहा है कि जी मलबा यहाँ पे गिरता रहता है, तो किस कदर नुकसानात का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? सबसे पहले तो ये कि ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये देखिए ये नंबर है, ये वहाँ खड़ी हुई थी और ऊपर से पूरी बालकोनी इसके ऊपर गिरी और 2 मिनट हुए थे। ये इकबाल भाई कहाँ है? इकबाल भाई ये यहाँ से हटे थे, अब पूरी बालकोनी गिरी, मेरी मोटरसाइकिल नीचे दब गई, 2500 रुपये से ज़्यादा उसमें खर्च हुए और जान बच गई हमारी। अच्छा। और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, टूट के गिरती रहती है, पता नहीं मालिक कौन है और न कोई हुकूमत वाला आता है। ये पूरी बिल्डिंग गिरनी चाहिए। अच्छा। और अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, आप कहते हैं कि जी यहाँ पर ये मलबा गिरता रहता है, नुकसानात भी होते रहते हैं। एक बराबर वाली जो बिल्डिंग है इस पे यहाँ पे नोटिस भी लिखा हुआ है कि जी 25 गज इससे दूर रहें। अब चूँकि यहाँ जगह नहीं है ना, तो इसको डिमोलिश किया जा रहा है और लोग भी इसमें जो है वो रह रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि वो यहाँ क्यों रह रहे हैं? बात करने की हमने कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया हमसे बात करने। भाई बात ये है कि जैसे अब हम यहाँ सामने रहते हैं और यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी, तो जब ये मौजूद है तो लोग यहाँ से गुजर भी रहे, आ भी रहे। जब तक ये टूटेगी नहीं तो ये तो लोग यहाँ रहते हैं, गुजरते भी हैं, नुकसान हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट के उस महकमे का काम है जो डिमोलिश करता है। अच्छा। कि वो इसको डिमोलिश करे। लेकिन कुछ ये भी सुना जाता है कि जी वो सिर्फ नोटिस की हद तक हैं, वो लोगों को निकाल नहीं सकते। निकाल क्यों नहीं सकते? वो तो जब ये खाली हो गई बिल्डिंग, अब अगर कोई एक है तो उसको जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको करके निकालें। जीती हुई केस है ये केस जीती हुई है। मैं यहाँ 50 साल से रहता हूँ। अच्छा। यहीं पैदा हुआ हूँ, सामने सेकंड फ्लोर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आप यहाँ केस जीते हुए हैं तो इस वक्त जो इसकी हालत इतनी खस्ता है तो इसको लोग खाली रिपेयरिंग नहीं करा रहे। हालांकि कोर्ट में ऑर्डर भी आ गया कि आप इसको रिपेयरिंग कराओ, मालिक गरीब लोग कर नहीं सकते और मालिक मकान खुद ब खुद तोड़ देते हैं। हम यहाँ 50 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। तो किन खतरात का आपको सामना है और आप उसके बावजूद भी जो है अब इस बिल्डिंग में रहते हैं उसके बराबर? ये वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा। सरदार महल बिल्डिंग का नाम है। अच्छा। और मैं जो 50 साल हो गए। तो आप छोड़ते क्यों नहीं है जगह? इसलिए कि मजबूर है, यहाँ सब गरीब तबका रहता है, मजदूर तबका रहता है। और रेनोवेट कराने की बात आपने की कि कोर्ट ने मालिक मकान को कहा कि इसको ठीक करवाओ, तो वो नहीं करवा। वो मकसद है कि तोड़ देते। अब यहाँ पे तो नोटिस भी लगा हुआ है, अगर आपके पास नोटिस जान करके खुद ब खुद लगाया, खुद लगाए नोटिस। अच्छा। बल्कि यहाँ सब गरीब है, मैं अंदर आपको विजिट कराऊँ। चलिए आप मेरे साथ, अब मुझे ज़रा जगह भी दिखाइए। एक यहाँ के रिहायशी मिल गए हैं, क्योंकि जैसे पहले हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि मैं 50 साल से रहता हूँ, जीता हुआ ऑर्डर है कोर्ट का। ये साहब यहाँ पर पैदा भी हुए हैं जो हमारे आगे चल रहे हैं, इनसे भी हम मजीद बात करेंगे और इस जगह को देखेंगे भी। अब एक जगह नोटिफाई किया हुआ है ताकि जो मालिक मकान ने ये खुद तोड़ा है। अच्छा। ये जो सीढ़ी टूटी है ये इन्होंने खुद तोड़ा है। अच्छा। इन्होंने पिलर को डैमेज किया, फिर उसके बाद केस चढ़ा कोर्ट में हम केस जीते। आप किस तरह से केस जीते? हमारे वकील साहब जो थे वो
फैसल सिद्दीकी उनका नाम है, क्लिफ्टन में उनका ऑफिस है। अच्छा, आप यहाँ पे रेंट पे रहते हैं सारे लोग? नहीं, रेंट पे नहीं रहते, सब पगड़ी पे रहते हैं जी। पगड़ी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और भी है जो हम बात करना चाह रहे थे कि जी एक तो पगड़ी सेटअप है यहाँ पे बहुत ज्यादा आम है, क्योंकि रेंटल सीन जो है वो नहीं है यहाँ पर। इन्होंने खुद। अच्छा, मुझे जरा पगड़ी सेटअप के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी ताशा हमने सुना है कि जी पगड़ी पे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रह रहे हैं। थोड़ा सा आगे भी आइएगा कि ये सेटअप जो है वो लोगों को यहाँ पे साल रहने पर जो है वो अलाउ कर दे। 40 साल से रह रहे हैं, 45 साल से जो रह रहे हैं। अच्छा। और जो जिनसे मालिक मकान ने पैसे दे के खरीदा है, तो उनको 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया दे के खरीदा है। अच्छा। तो जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो वो तो मकसद है कि नहीं अफोर्ड कर सर, उन्होंने कहा नहीं हमें मकान बना के दो, तो इस वजह से कुछ लोगों ने केस किया, जिससे केस जीते। अच्छा। केस जीतने के बाद जो है वो वकील साहब ने उनको नोटिस भेजा कि आप इसको ठीक करवाओ। अच्छा, लेकिन काम नहीं हुआ। चले ठीक है, ये तो दूसरी तरफ की बात है, लेकिन ये इस हालत को इस हालत को देख के आपको यहाँ डर नहीं लगता कि कभी भी अगर मजबूरी है, यहाँ लोग रहते हैं। तो लोग क्यों रहते हैं फिर इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? तो उनके पास आगे जाने के लिए पैसे नहीं है। अब ये सामने हमारे घर, इनका घर पूरा डैमेज किया। अच्छा। मालिक मकान ने पूरा डैमेज किया, गरीबों का घर पूरा डैमेज। आता है, मैं को विजिट कराता हूँ बाहर से, इसको ये पूरा इन्होंने खुद डैमेज किया। ये क्या करते हैं, पिलर खुद तोड़ते हैं। अच्छा। पैसे देते हैं, एक मकान खाली करवाते हैं, उसके बाद ये विजिट देखें आप, ये सारा। तो अब आप लोग भी काम नहीं करा सकते और वो खुद काम नहीं करा रहा? जी, वो खुद नहीं कराते। तो आप पगड़ी सेटअप में लमसम अमाउंट दे के रहते हैं मंथली कोई? नहीं, इसका मंथली कोर्ट में किराया भरते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मालिक मकान ने किराया लेने से इनकार किया, जिसकी वजह से हम कोर्ट में किराया भर रहे हैं। कोर्ट में आप किराया भर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ कोर्ट में किराया भर रहे हैं तो कोई ऐसी डील नहीं हो सकती कि जी अगर वो नहीं काम करवा रहा तो आप यहाँ चुके रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत अंदर से जो रह रहे हैं, अंदर से वो अपना काम करवाते हैं, बाहर से काम करवाते हैं, तोड़ देते हैं। अब जैसे अभी बाहर एक साहब से हमारी बात हुई कि जी यहाँ से मलबा चढ़ रहा है, बालकनी गिर जाती है, तो ये चीजें जो हो रही हैं तो उससे आप क्या खौफ नहीं होता कि जी आप केस की बात करते हैं कि जी आप जीत गए जगह? 50 साल से तो रहते, अभी हमारा खौफ ही नहीं खत्म हो गया सारा। मैं यहाँ पैदा हूँ 2nd फ्लोर पे। अच्छा। और अभी भी यहीं रहते हैं। ये मालिक मकान खुद एक मकान खरीदता है, उसको डैमेज करता है। अच्छा। ताकि दूसरा जो साथ वाला मकान वाला है वो पैसे लेके खाली करे जल्दी। एक साहब यहाँ पर जो पैदा भी हुए हैं कहते हैं कि जी 50 साल मुझे यहाँ पर रहते हुए हो गए, तमाम फैमिलियाँ यहाँ पर गरीब हैं। इस जगह की आप हालत देख सकते हैं कि ये वो एरिया जहाँ पे डिमोलिश हुआ हुआ है, गटर भी यहाँ पर बंद हुआ है, गंदगी बहुत शदीद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग फिर भी रहने पर मजबूर हैं। वो कहते हैं कि केस चल रहा है, मालिक मकान जो है वो खुद ही हरकतें कर रहा है और फिर कोर्ट में ये लोग किराया भरते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामलात जो है वो यहाँ पर किस तरह के हैं। अब मोस्टली लोग जो है वो रिस्क लेकर यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।